गुड मॉर्निंग। देखिए, हमारी लाइफ का है ना बहुत बड़ा हिस्सा शिकवे, शिकायतें और नाराज़गी में गुजर जाता है। हमें लोगों से शिकवे हैं, शिकायतें हैं, नाराज़गी है। यहाँ तक कि हम अल्लाह से शिकायतें, ईश्वर से शिकायतें करने लग जाते हैं। हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा शिकवे, शिकायतों में बीत जाता है, नाराज़गी में बीत जाता है। और यहीं से, इसी वजह से हमारा सुकून ख़त्म हो जाता है। ज़िंदगी का सुकून ख़त्म कर देते हैं हम ये शिकवे, शिकायतें गिला करके। तो देखिए, जितना आप शिकवे शिकायतों से दूर रहेंगे ना, जितना शुक्र अदा करने लगेंगे ना, शुक्र, देखिए बहुत सारी चीज़ें हमें लाइफ में नहीं मिलती है, बहुत सारी चीज़ें जो चाहते हैं हमें नहीं मिलती है, लेकिन उसके पीछे भी एक लॉजिक रहता है। हो सकता है किसी इंसान ने आपका तकलीफ़ पहुंचाई हो, उससे आपको शिकायत हो, वो आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा हो, या आपको उनने हर्ट किया हो, या आपको कोई बात ऐसी बोली हो जिसकी वजह से आपको बहुत तकलीफ़ पहुंची हो। बहुत उन वजह से हमारे दिल में एक शिकवे और शिकायतों का एक ज़ख़ीरा इकट्ठा होता रहता है। और कहीं न कहीं उस चीज़ से कभी भी हम लाइफ में उस चीज़ों से कुछ फ़ायदा होने के बजाय हम अपने आप को नुकसान पहुँचाते रहते हैं। ये सब चीज़ें जब हमारे अंदर रहती है ना, तो हमारा ज़हन भी उसी तरफ लगा रहता है। हमारा ज़हन हमेशा उन लोगों के बारे में सोचता रहता है, उन लोगों के बारे में हमेशा हमारे दिमाग में बातें चलती रहती है। और कहीं न कहीं वो चीज़ हमें, हमारे जो रास्ता है ना, जो हमारा जिस तरफ हमें जाना है, उस रास्ते से कहीं न कहीं भटका देता है। तो शिकवे शिकायतें लाइफ में पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन चला करती है, पूरी लाइफ चला करेगी। दोस्तों से शिकवे शिकायतें हैं, रिश्तेदारों से शिकवे शिकायतें हैं, और आपके आस-पास जो लोग हैं उनसे शिकवे शिकायत है, आपके हो सकता है एम्प्लॉय हैं उनसे शिकवे शिकायत हैं, आपके रिश्तेदारों से शिकवे शिकायत है, भाई हैं, जितने भी आपके करीबी लोग हैं उनसे शिकवे शिकायत है। लेकिन ये सब एक पूरी लाइफ की एक जर्नी का एक हिस्सा है और ये हमेशा रहेगा। लेकिन आपको उन शिकवे शिकायतों को जब आप थोड़ा लाइटली लेने लगते हैं और उन्हें नज़रअंदाज करते हैं और उन चीज़ों को भूलते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो आप देखते हैं कि एक सुकून लाइफ में आता है। और वो सुकून जो मिलता है ना, वो खुशी, वो सुकून, खुशी भी टेम्परेरी है, लेकिन जो सुकून है ना, वो उसकी कोई आप बिलीव नहीं कर सकते कि वो चीज़ क्या है। जब मिलता है ना, तो वो खुशी से भी कहीं गुना ज़्यादा होता है। खुशी टेम्परेरी रहती है, कोई टेम्परेरी फ़ायदा या नुकसान फ़ायदा होता है तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन सुकून तो बहुत लंबी जर्नी का हिस्सा है। तो ये जब आपकी लाइफ में सुकून आता है ना, तो आप लाइफ देखते हैं कि लाइफ आपकी बहुत आसान हो गई है। लाइफ में जो आपकी लाइफ चल रही है वो ईज़ी लगने लगी है आपको, और जीने का मज़ा आने लगा है। आपको ने शिकायतों को जैसे शुक्र में कन्वर्ट करा, अपनी शिकायतों को शुक्र में कन्वर्ट करा, आप उन लोगों को भी माफ़ कर दिया जिन लोगों ने आपको तकलीफ़, परेशान किया, उन लोगों को भी माफ़ करके आगे बढ़ गए, तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाती है। और ये मुश्किल है, करना मुश्किल रहता है, बोलना यकीनन आसान है, लेकिन अगर आप कोशिश करके ये कर लेते हैं, तो जैसे ही आपकी लाइफ में शिकायतों की जगह शुक्र शामिल हो जाता है ना, बहुत सारी चीज़ें हमें मिली है। अल्लाह ने, ईश्वर ने हमें इतनी नेमतें दी है कि आप जब उसका शुक्र अदा करने लगे ना, तो पूरी लाइफ उसका शुक्र अदा करते करते आपकी पूरी लाइफ बीत जाए, लेकिन उसका शुक्र अदा नहीं कर पाए। आपको जो छोटी छोटी शिकायतें हैं ना, क्योंकि आपकी नज़र वहाँ है शिकायतों पे, लेकिन अगर आपकी नज़र शुक्र पे आएगी ना कि यार ईश्वर ने क्या क्या, अल्लाह ने क्या क्या चीज़ें आपको दी है और क्या क्या चीज़ें आपको मिली है, और आप जब आपके चारों ओर देखते हैं कि आपके बेहतरीन दोस्त हैं, अच्छा बिजनेस सेटल है, आप हेल्दी हैं, आपके साथ आपके मदर फादर हैं, एक हैप्पी फैमिली है, आसपास दोस्त हैं, और वो सब चीज़ें, ये जो आपको छोटी छोटी लगती है ना कि यार ये क्या है, कई लोग इन चीज़ों के लिए तरस रहे हैं। तो कोशिश करिए कि अपनी शिकायतों को शुक्र से रिप्लेस करने की कोशिश करिए, ताकि आपकी ज़िंदगी और आसान और खूबसूरत हो। थैंक यू सो मच।